नमस्कार और स्वागत है आज आपका इस चैनल पर। और कुछ समय पहले हमने एक कहानी डाली थी इस चैनल पर जो कि काफ़ी लोगों ने सुनी होगी। अगर नहीं सुनी तो जाकर उस कहानी को सुनिएगा। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी की बात करने जा रहे हैं जिसे किसी परिचय की आवश्यकता ही नहीं है। जी हाँ, चाणक्य का नाम किसने नहीं सुना। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने, चाणक्य की बुद्धिमत्ता और चंद्रगुप्त के पराक्रम ने वो राज्य स्थापित किया, वो साम्राज्य खड़ा किया जो कि आने वाली सदियों तक हमेशा हमेशा याद रखा गया और याद रखा जा रहा है। इसी साम्राज्य के चलते आगे मौर्य वंश में महाराज अशोक का भी जन्म हुआ, जिन्होंने और भी अधिक इस साम्राज्य की ख्याति को बढ़ाया। आज हम चाणक्य और चंद्रगुप्त की एक ऐसी कहानी की बात करने जा रहे हैं जो कि आज भी जनमानस में लोक प्रचलित है और काफ़ी सारे लोगों के कानों में ये कहानी, काफ़ी सारे लोगों के कानों तक पहुंच चुकी है। कहानी क्या है? तीन पुतले नाम है कहानी का, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। कहानी में बताया गया है लोगों के बारे में, लोगों के स्वभाव के बारे में कि जब भी वो बातों को सुनते, कहते, समझते हैं तो उनका स्वभाव क्या रहता है। दरअसल ये बात उस समय की है जब धनानंद सम्राट से लड़ते लड़ते चाणक्य और चंद्रगुप्त ने सारे संघर्ष को समाप्त करके अंत में एक निष्कंटक राज्य स्थापित कर लिया था। वो राज्य इतना शक्तिशाली था और इतना समृद्ध था कि आज भी उसका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। दरअसल उसके पश्चात भी चाणक्य जब प्रधानमंत्री बने, महामंत्री बने चंद्रगुप्त के राज्य दरबार में, तब उस समय उन्होंने वहाँ पे उचित कार्यवाही और उचित रूप से सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराना शुरू किया और इस प्रकार शासन में सहायता की कि उनका राज्य आगे चल के एक उदाहरण बना समस्त अच्छे राज्यों के लिए। महाराजा चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। कथा पढ़ता हूँ। महाराजा चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। महामंत्री चाणक्य दरबार की कार्यवाही कर रहे थे। हुआ क्या, महाराजा चंद्रगुप्त को खिलौनों का बहुत शौक था। उन्हें हर रोज एक नया खिलौना चाहिए था। आज भी महाराजा के पूछने पर कि क्या नया है, पता चला कि एक सौदागर आया है और कुछ नए खिलौने लाया है। सौदागर का ये दावा है कि महाराज या किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने ना कभी देखे हैं और ना कभी देखेंगे। सुनकर महाराज ने सौदागर को बुलाने की आज्ञा दी। जब वो सौदागर आया तो क्या हुआ? सौदागर जब आया तो उसने प्रणाम किया और तत्पश्चात अपनी पिटारी में से तीन पुतले निकालकर महाराज के सामने रख दिए। कहा कि अन्नदाता, ये तीनों पुतले अपने आप में बहुत विशेष हैं। देखने में भले ही एक जैसे लगते हैं पर मगर वास्तव में बहुत निराले हैं। पहले पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे हैं, दूसरे का मूल्य 1,000 मोहरे हैं और तीसरे का मूल्य केवल 1 मोहर है। ऐसा क्यों? आइए पढ़ते हैं आगे की कहानी क्या है, पूरी जानेंगे। सम्राट ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा। देखने में कोई अंतर नहीं लगा, फिर मूल्य में इतना अंतर क्यों? इस प्रश्न ने चंद्रगुप्त को बहुत परेशान कर दिया। हार के उसने सभासदों को पुतले दिए और कहा कि इनमें क्या अंतर है, इन सब में मुझे बताओ तुम लोग। इस प्रकार जब अशोक ने घोषणा कर दी राज्यसभा में, तब क्या हुआ? सभासदों ने तीनों पुतलों को घुमा फिरा कर सब तरफ से देखा मगर किसी को भी इस गुत्थी को सुलझाने का जवाब नहीं मिला। चंद्रगुप्त ने जब देखा कि सभी चुप हैं तो उसने वही प्रश्न अपने गुरु और महामंत्री चाणक्य से पूछा। अंत में जब सब हताश हो गए, किसी को कोई इसका उपाय नहीं मिल सका, तब चंद्रगुप्त ने ही हाथ जोड़कर अपने गुरु अब से कहा कि आज वो अपने गुरु से ये प्रश्न पूछ रहे थे, ना कि किसी महामंत्री से। तो गुरु होने के नाते गुरु चाणक्य ही चंद्रगुप्त को मार्गदर्शन प्रदान करे। चंद्रगुप्त को इस प्रकार कहानी में आगे क्या होता है। चाणक्य ने पुतलों को बहुत ध्यान से देखा और दरबान को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। तिनके आने पर चाणक्य ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। सबने देखा कि तिनका सीधे पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होंठ हिले और फिर बंद हो गए। अब चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार सबने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया और पुतला ज्यों का त्यों रहा।
ये देखकर सभी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आगे क्या होगा। अब चाणक्य ने तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला। सबने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया है और पुतले का मुंह एकदम खुल गया है। पुतला बराबर हिल रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता हो। चंद्रगुप्त के पूछने पर कि ये सब क्या हो रहा है, इन पुतलों का मूल्य अलग अलग क्यों है, चाणक्य ने क्या उत्तर दिया वो सुनिए। हे राजन, बात यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सुनी हुई बात की पुष्टि हो जाने से पहले कभी भी कुछ नहीं कहते हैं, और यही यही उनकी महानता है। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे हैं। कुछ लोग सदा अपने में ही मग्न रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं, उन्हें अपनी वाह-वाह की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे लोग कभी किसी को हानि भी नहीं पहुंचाते हैं। दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,000 मोहरे हैं। कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं। कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा दिया। इन्हें झूठ सच का कोई ज्ञान नहीं, बस मुंह खोलने से मतलब है। यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। इस प्रकार ये अत्यंत अद्भुत कथा, ये पूरी कहानी समाप्त होती है।